मेला का नाश हो चुका, अब नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, अब आगे नहीं आओगे कभी? अब नहीं आएंगे, आपके कल हम भी उड़ जाएंगे हम। So we didn't see that much, but it seems clear that government or I don't know who should invest more to improve this event. आज मौके पे मना किया कि भाई मेला को इसको नहीं ले गया जाएगा, पशुपालन का मेला नहीं ले गया जाएगा। अच्छा आप ऐसे टनी कितने रुपए में खरीदे आपने? वही कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 30 का चल रहे मेला। तो मतलब आपका काम हो गया, आपको ऊँट लेना था, आप तो हाँ ले लिया हमारा काम हो गया। मैंने अभी रास्ते में देखा सारे के सारे ऊँटों के जो व्यापारी थे वो अपने ऊँटों को वापस लेके आ रहे हैं। टूरिस्ट एक्चुअल में 3 साल से हमने देखा था बीमारी की वजह से, कोविड की बीमारी की वजह से अंग्रेज नहीं आ सका। आज मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ पे कम से कम 5 ग्रुप कैंसिल हुए हैं और यहाँ का जो मेन जो आकर्षण है वो पशु मेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, पुष्कर मेला अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है और जो सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व यहाँ का है बल्कि पशु मेला भी है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। यहाँ पर विशाल जो है ऊँटों का, घोड़ों का बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा जो है इस मेले का जो है अनुमति नहीं है, पशु मेले की, और इसी वजह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ऊँट और जो घोड़ों का बड़ा मेला लगता है वो मेला कैंसिल इस बार हो गया है। तो कुछ फिर भी जो ऊँट हैं, ऊँट पालक हैं, वो जमे हुए हैं। घोड़े के जो व्यापारी हैं, जो घोड़े हैं, वो तो लगभग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो ये ऊँट और ऊँट पालक हैं वो भी पिशांगन रोड पर काफ़ी आगे कुछ एक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कि ये देखिए कुछ ऊँट पालक हैं जो ऊँटों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनका किस तरह का अनुभव इस मेले को लेकर रहा है, आइए थोड़ा सा हम बातचीत भी करेंगे। आइए इस मेले का कुछ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कहाँ से आप? मैं हनुमानगढ़ से। क्या नाम है आपका? माँ सुंदर जी नाम है। अभी आप फोटो सेशन आप करवा रहे थे, तो क्या फोटो सेशन ही करवा रहे हैं क्या? या किस लिए? तो ऐसे है कि फोटो आपके इंचे से बेचारे कहते आप कोर्ट से फोटो खिंचाते हैं, ये हमारा कहते हैं, तो आपने क्या है आई बात। तो यहाँ आपकी बार कुछ मतलब ऊँट बेचने के लिए आए थे, खरीदने के लिए क्या हुआ? बेचने की बात रहा है जी, हमारे पशु नहीं बिका। ऊँट लाए थे? मैं ले कोई 10 ले, कोई 20 ले, कोई 15 ले, कोई ग्रुप है आपका? हाँ ग्रुप है हमारे पास। तो उसमें कितने बिक पाए? कुछ नहीं हमारे भी, क्या खर्ची तंग हुए बैठे हैं हम, तो ऐसे ही खर्चा खा के 15 रुपया किलो पूछ है, 1 किलो चारा, जो तो 1500 भी है क्विंटल के हिसाब। अब कहाँ पे चलाएँगे कहाँ नहीं, हम कल हमारे घर आ जाएंगे। तो यहाँ कितने दिन हो गए? हमारे को होए गए 7-8 दिन हो चुके। 7-8 दिन में कोई कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी सामना। हाँ, तो ये मेला तो वैसे प्रतिबंधित कर दिया था, बता दिया था कि ये जो है ना मेला। वहाँ पर हमारे को अपने ऊँट भेड़ा हो जाते हमारे, वहाँ पर हमारे खड़ा कर दिए। हम हमारे यहाँ पर रात 10 बजे 9 बजे आगे यहाँ पर डेरा लगाए थे, रोटी पाटा, फिर रात की भूखा, कोई भूखा सो गया, कोई दापिया सो गया। नहीं वैसे यहाँ पे कह दिया था, वैसे तो गवर्नमेंट ने कि भी तो क्या दिया, एलएमपी की वजह से है नहीं कि है ही नहीं मेला भाई, नहीं है यहाँ पर जाओ आप। तो वहाँ हनुमानगढ़ से जब आप निकले कितने दिन लगते होंगे? 15-20 दिन लगे होंगे? ले हमारे को ला गया 20-25 दिन लग गया। रास्ते में तो आपको मालूम नहीं था क्या कि भैया माल है ही नहीं? आई साल आते थे, अब हमारे को पता नहीं भाई यहाँ पर मेला लगेगा नहीं लगेगा। हैं? हाँ देखो पशु के लिए मेला बंद हुआ है नहीं। यहाँ पुष्कर, पापोड़ा, डीडवाना, लाड़नू सगला मेला सब लग गया। ये मेला नहीं लग गया। अच्छा ये मेला प्रतिबंधित हो गया एक है? हाँ ये मेला नाश हो गया। ये मेला बंद होता ना तो यहाँ मान लेता कि ये भी मेला नहीं लगेगा, बे और मेला सब लग गया जो मैं देखा ये लगेगा। तो अब इसका वो क्या, ये मतलब टोटल लॉस
क्या कहेंगे, मतलब सारा नुकसान गया या कुछ कुछ फायदा, कुछ कुछ खाद कुछ नहीं, नुकसान हुआ है। कोई ऊँट वूँट बिका नहीं? बिका, व्यापारी ने काट दिया। कौन बोला? बच्चे साथ लेके आएंगे, देखो हाल देखो। मतलब यहाँ फोटो खिंचवाने का काम चल रहा है। फोटो नहीं, बस ऐसे कोई आ जाते हैं बेचारे, क्या अपना क्या है। अब पशु आएंगे, देखो ना कहाँ हाल देखो क्या हो रहा है। पशुओं का तली लग रही है, जेवड़ियाँ तक नहीं। तो यहाँ पे पानी वानी की भी कोई व्यवस्था? पानी की तो व्यवस्था करी है यहाँ पर तो बेचारी, वो पानी बेचारा डाल दिया कि भी आप दुखी ना हो, पानी तो पियाओ बेचारे जानवर को, इतनी है बस। पुष्कर मेला विश्व में पहला नंबर मेला। हाँ, ये मेला राजगंज मेला था, ये मेला की धूल हो ये मेला का नाश हो चुका। इस बार अब नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, कोई भी अब आगे नहीं आओगे कभी? अब नहीं आएंगे। क्या हमारे मेला की धूल हो गई। धूल हो गई, इसके छाले हो गए, पैर होंगे, क्या करेंगे हम हर पशु वाला हैं। सब रोते हैं, बच्चे बच्चे साथ लेके आएंगे, हमारे कोई जी की वैल्यूवर्स नहीं है यहाँ पर। हम आपके कल हम भी उड़ जाएंगे हम। ऊँट पालकों के बीच में ये देखिए ऊँट की नस्ल और ऊँट को देखा जा रहा है खरीदारी के लिए। आप लोग कहाँ से, थोड़ा पहले एक बार नाम बताओ थोड़ा। मैं परवण से आया हूँ। अच्छा गांव परवण है, जिला जयपुर है, तहसील फागी है। अच्छा। ऊँट को मेले में आए हैं। ऊँट को बहुत यहाँ हालत डाउन हो रही है। यहाँ खाने का पीने का कुछ साधन नहीं है, बहुत परेशान है। 5-25 ऊँट लेके आए हैं, कुछ बका नहीं, कुछ कुछ कहीं भी नहीं हुआ है। ऐसे भूखी प्यासी पड़ी हुई हैं, ऊँट घोड़े सब, इंसान भी भूखे हैं। क्या करें, मुसीबत बहुत भोग रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ भी सुविधा नहीं है। कब आए थे आप यहाँ पे? हमको 8 दिन हो गया है। 8 दिन हो गए। तो वैसे तो मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कि मेला नहीं है। हाँ, तो मेले का तो वैसे मना कर दिया कि भाई मेला अब की बार लगेगा ही नहीं। तो आपको क्या सूचना नहीं मिली थी क्या? पहली सूचना दे दी देना, पहली सूचना थी 2 महीना पहले की सूचना थी कि भाई मेला लगेगा। जिससे आए हैं, सूचना ही नहीं होती तो नहीं आते। अच्छा, एंड टाइम पे मना कर दिया फिर मतलब? आए मौके पे मना किया कि भाई मेला को नहीं ले जाएगा, पशुपालन का मेला नहीं ले जाएगा, तो मना कर दिए। क्या कह रहे हो आप? माल आया बाद में मना किया है। 4 तारीख का रवाना घोषित कर रखा था भाई। 4 तारीख से रवाना मेला चालू है, तो 8 तारीख का रवाना है। तो यहाँ कुछ होटल नहीं, दुकान नहीं, मेला नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेला ग्राउंड में से मार मार के भगाया है। अब और क्या करें? तो फिर तो आप कितने ऊँट लाए? कुछ बिका भी या क्या? नहीं बिका, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। पीछे जाने का सांसा पड़ रहा है। अच्छा, से आए हो? टोंक जिला टोंक से आए हो, तो यहाँ पहुँचने में भी टाइम लगता होगा? 8 दिन लगता है। 8 दिन लगता है आने जाने का। अच्छा, अब 8 दिन वापस जाने में भी लगेंगे? 8 दिन जाने में लगता है। तो यहाँ पे कमाया कुछ नहीं? कुछ कमाया नहीं, क्या भूखा मरने की कोशिश हो रही है। 1 रुपया का छाटा नहीं है, चाय का मोहताज हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? कोई व्यापारी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या कमाने की है? कुछ नहीं है। बहुत भूखे प्यासे पड़े हैं, कुछ भी कमाने की नहीं है। बेचने आया था, 1-2 माल बिकता करता तो कुछ हमारे भी बोरा बर्तना है, बच्चे बच्चे। जमीन नहीं आई है, खाना पीने का इनके अलावा कोई जमीन नहीं है। 1 बसुआ जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, झोंपड़ा नहीं है। इनको ही चलाते हैं, इनको ही बेचते हैं। तो ये बच्चे बच्चे का पालन पोषण हमारा तो इन पे ही है। अब क्या करेंगे? उन ये जो नहीं बिकेंगे तो वहाँ घर जाके बांध देंगे। अब मरो तो चौका, जिए तो चौका। चारा पूछ का बिका ठिकाना नहीं है अभी तक। पहले थोड़ा नाम बताओ, कहाँ से हैं आप लोग? थावड़ा। थावड़ा से हैं। तो यहाँ ऊँट के मतलब ऊँट लेके आए हो बेचने के लिए? क्या है? बेचने नहीं या लेने नहीं आया, कोई है ही नहीं है। तो अच्छा, तो अभी यहाँ पर आप आए हो तो ऊँट लेके आए हो क्या? नहीं, मैं खरीदने है यहाँ। खरीदने आए हो ऊँट? ऊँट है ही नहीं, ऊँट तो बेकार दिया। अच्छा, हम्म। तो यहाँ पे मतलब जैसे ऊँट लेने लायक आपको नहीं मिला? नहीं लाने लगे, मिलेगा ठंडी है तो ऊँट तो ही नहीं, ऊँट तो भगा दिया। अच्छा, हाँ। मतलब जैसे यहाँ आने का मतलब जो भी आपका जो है वो मामला, मतलब यात्रा सफल नहीं हुई? हाँ, नहीं, की सफल नहीं है, जो गोता है खाया तो। गोता खाया। हाँ। मैं थावड़ा का ही थावड़ा से। तो आप भी क्या ऊँट खरीदने आए हो, बेचने आए हो क्या? आयो, मैं खरीदवा नहीं हूँ मैं तो। अच्छा, खरीदने के लिए आए हो। तो यहाँ पे ऊँट तो वैसे थोड़े बहुत है, ये मतलब नहीं समझ में आ रहा। ऊँट है को नहीं, मैं मालियो है को नहीं ऊँट में। ए 20 में बहुत खर्चा गई बार। एवं 20 में बहुत खर्चा गई वीडियो बच्चे हूँ कहीं करा ले रहे हूँ। अच्छा, ऐसे सही ऊँट है, मतलब बढ़िया ऊँट नहीं है? भरते वाला ऊँट हर जगह गया पाचा। अच्छा, आए थे वो चले गए? बस भागा, दबा दिया कोई भागा, बस कहीं करे। अब एवं ले जा में कहीं कमार थोड़ा हुई है। ये तो कोई पाल बड़ा सेठ आदमी। आप ऊँट ले जाके क्या करते हो आप? छकड़ा पाओ, छकड़ा पाते हो। ये देखिए, ये खरीदारों की अपनी समस्या है और जो ऊँट लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अपनी समस्या है। आपने खरीदा है ऊँट?
नहीं, हमारे गांव वाला लिया है। अच्छा अच्छा, आपने बेचा है? नहीं बेचा नहीं, अपन को तो खरीद पाया है, गाड़ी का ऊँट लेने आए हैं। अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी है, ऊँट पहुंचाने का काम करते हो? नहीं अरे हम भी ऊँट लेने आए हैं। अच्छा, ये जो झगड़ा है ना, झगड़ा इनमें ये ऊँट, ये दो ऊँट खरीदेंगे ये? हाँ 2 खरीदे, 2 और खरीदे जो कल आएगी गाड़ियाँ लेने। अच्छा, कल आएगी। तो ये कौन सी नस्ल है ये? ये बर्ड मेरी नस्ल है, ये जॉलर नस्ल है, जॉलर। हाँ जॉलर है। आप भी साथ में हो क्या? हाँ मैं साथ में ये सेठानी। अच्छा अच्छा, आप ऐसे टर्नी कितने रुपए में खरीदे आपने? वही कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 30 का चल रहे मेला। ये आई से मालकिन वाकी। तो आप क्या करते हो ऊँट से फिर? मैं बट्टा चलाता है, ईंटा काम। तो ये मतलब ऊँट यहाँ पे आप खरीदने के लिए आए हो या बेचते भी हो, दोनों काम करते हो? नहीं मैं खरीद लेके आया। खरीदते हो? तो यहाँ पे ऊँट आपको मतलब जैसे कि कैसा लगा मेला आए हो? नहीं मेला बहुत बढ़िया लगे इंडा चाहिए, ऊंडा बीच ही बढ़िया लगे इंडा। पैसे भी तो नहीं है, नहीं पानी है, नहीं कोई कुछ खाबा कुन मिल रही है, न चाय मिल रही, काय मल व्यवस्था है। पहले लाइव बना ले, रुक जा यार, डिस्टर्ब मत कर बीच काय व्यवस्था तो कुछ पानी की नहीं चाहिए, इसने भर दिया था, सरपंच आके खा गया, भर दिया था इसने खेल। और मेला तो जा रहे मास बगा दिया, बाफड़ा ने आचार्य डांटिया, सरपंच डांटिया, तो मैं डटिया इंडा वन डांटिया। तो परंतु मतलब आपका काम हो गया, आपको ऊँट लेना था, आप तो हाँ ले लिया, हमारा काम हो गया। क्योंकि इस बार जो प्रशासन के द्वारा मेले की अनुमति नहीं दी गई, पशु मेले की, धार्मिक मेला बड़े जोर शोर से चल रहा है और हजारों लाखों जो श्रद्धालु हैं वो भी आ रहे हैं, देशी और विदेशी पर्यटक भी। ये देखिए इस मेले को देखने के लिए जहां धार्मिक नगरी के रूप में पुष्कर में आते हैं, वहीं पशु मेले का आनंद लेने के लिए भी यहाँ पर आते हैं और फोटो सेशन करते हैं, कैमल सफारी का भी आनंद लेते हैं। और ये देखिए चंद ऊँट यहाँ पर, कुछ सैकड़ों ऊँट यहाँ पर बचे हैं। थोड़ा सा पहले मैं ऊँट पालकों से बात करूँगा। सर आपका नाम क्या? थोड़ा जगदीश। जगदीश जी, कौन से गांव से आप? जोधपुर। जोधपुर से। ऊँट पालक है, ऊँट रखते हो? हाँ ऊँट रखते हैं। यहाँ मेले में लाए हो ऊँट? हाँ। कितने गए? 10-15-20 ऊँट। 10-15 ऊँट लाए हैं। हाँ। तो यहाँ आज आए हो या पहले वहाँ उस मैदान में थे, कैसे? वहाँ मैदान में भी। हाँ पहले वहाँ मैदान में आए थे, वहाँ से हटा दिया, वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ अब की बार वो इस लंपी के और के चक्कर में, मतलब बीमारी के चक्कर में हाँ पशु मेला हटा दिया, वो मेरा पशु इन्हें श्याम से जनपद हटा बैठा और कहीं करा। 12 महीना का मेड़ो है, मांदी को 5 रुपया पटेगा, लाटो है एक बात की, उसमें कुछ भी नहीं, वहाँ से हटा चुका है। तो फिर हटे कोई 5 रुपया की मजदूरी, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा तो नहीं विशेष है, पर कुछ तो मतलब पशु बिके क्या? थोड़ा बहुत व्यापार भी नहीं है। पहले एक बार में लिख दी कि मेरा नहीं भरी जाएगा, इससे बहुत परेशान है कि मैं तो खुद भी, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, चारा नहीं, कहीं करता है, बहुत मुसीबत है। तो ये आप मतलब जैसे यही काम करते हो या और भी काम करते हो? हमारे तो यहाँ उठाने का ही काम, और क्या है। खेती बाड़ी है नहीं, बात नहीं। ऊँट खरीदते हो और बेचते हो? खरीदते को नहीं, अपना तो घर भी ऊँट है। अच्छा, घर पे ऊँट आप पालते हो? पालते हो, पाल के फिर मेला में लाते हैं। अच्छा। तो फिर मेला में रोक लग जाते, तो कुछ नहीं मिलते, माने बात बारी बाप अच्छी। ये एक टूरिस्ट ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है। ये मैं दृश्य बता दूँ, ये पुष्कर के पिशांगन जो रोड है उसका दृश्य है। जो पशुपालक जानकारी के अभाव में यहाँ पहुँच गए थे, उन्हें अभी यहाँ से हटा दिया गया। कुछ एक पशुपालक अपने पशुओं के साथ, और सिर्फ अभी जब मैं पहुँचा हूँ तो सिर्फ ऊँट यहाँ पर हैं और अन्य पशु, यहाँ कोई पशु नहीं दिखाई दे रहा। कुछ ऊँट पालक हैं। थोड़ी सी पहले मैं ये जो टूरिस्ट ग्रुप है उनको बारे में बातचीत करूँगा, ये लोग कहाँ से हैं थोड़ा सा, और गाइड हैं उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये कहाँ से पूरा ग्रुप? ये मेरा नाम मान सिंह शेखावत है, मैं एक फ्रेंच गाइड हूँ और हम नेशनल लेवल के गाइड्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इन टूरिस्ट को घुमाते हैं। और ये जो ग्रुप है ये फ्रांस से आया है और ये इसी विशेषकर ये जो टूरिस्ट या विदेशी सैलानी जो आते हैं वो ये ऊँटों को देखने के लिए, इन जानवरों को देखने के लिए आते हैं। पर ये सरकार की जैसे हमेशा है कि कोई ध्यान नहीं देता है। हमें आते आज कई बरस हो गए, हमें कई वर्षों से हम लोग आ रहे हैं और हमारे कई साथीगण भी आते हैं, लेकिन एक तरह से सरकार ने इसको बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए धीरे धीरे इसका स्तर गिरते ही जा रहा है। इस बार सरकार के पास ये बहाना है लंपी बीमारी का, जो लंपी तो गायों में है, ऊँटों के अंदर, घोड़ों के अंदर है नहीं। हाँ, लेकिन भगवान जाने इनको की क्या मंशा है, क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बैठे बिठाए लाखों करोड़ रुपए की एक आमदनी होती है। जब एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आता है या किसी एक गांव में आता है तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार देके जाता है। तो बैठे बिठाए इन गांव वालों का रोजगार का साधन छीना जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें बढ़ाना है पर्यटन में, और यहाँ देखा जाए तो देखिए आज ये ऊँट बेचने वाले बेचारे जो साल में एक बार कोई त्यौहार आता है कि भाई कार्तिक पूर्णिमा आएगी, हम सब यहाँ आएंगे और जानवर बेचेंगे। मैंने अभी रास्ते में देखा है सारे के सारे ऊँटों के जो व्यापारी थे वो अपने ऊँटों को वापस लेके आ रहे हैं। कुछ बाड़मेर से आ रखे हैं, कोई जयपुर से आ रखे हैं। घोड़ों का कोई नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे इस पर सरकार की जो ये अनदेखी है
ये धीरे धीरे सभी चीज़ों को अपने रीति रिवाज, सांस्कृतिक आयोजन और ये पर्यटन सबको ख़त्म करने की ही नीति लग रही तो है। जैसे मतलब इस बार जैसे हुआ पशु मेला, तो पिछली बार तो हुआ था, हर साल जब भी हम आते लेकिन अब की बार लंपी, गायों में लंपी हो गया और घोड़ों में ग्लैंडर का और का जो दौर चला। इसको हम कई वर्षों से, जो भी हम टूरिज्म विभाग में जो भी जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हम इसको कई सालों से नोट कर रहे हैं। और ये बातें हमारे पास कई बार हम लोग आपस में बात करते थे कि सरकार की मंशा शायद धीरे धीरे पुष्कर के उस जो होता है फिर पशु मेला होता है, भगवान जाने क्या दिक्कत है या भगवान जाने किस लेवल की राजनीति है, इसको ख़त्म करने की नीति है। कोई बोलता है इनको बाड़मेर या झालावाड़ वाला ये सब ज़्यादा चलाना है। अरे तो जो करना है वो करिए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब गोद वाले को तो आप फेंक रहे हो पेट वाले के आस के अंदर, तो ये जो चालू था ऑलरेडी आपके पास में है और यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर। अब इनको तो आप नज़रअंदाज कर और नए की बात कर रहे हो, तो ये तो वही बात होगी कि आप गोद वाले के चक्कर में, वो पेट वाले के आस में गोद वाले को फेंक रहे हो। टूरिस्ट एक्चुअल में 3 साल से हमने देखा था बीमारी की वजह से, कोविड की बीमारी की वजह से अंग्रेज नहीं आ सका। अब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है उससे पहले भगवान जाने कहाँ पे क्या गलतियाँ होती है सरकारों से, या कई बार कथन ऐसे हो जाते हैं हमारे नेताओं से, उसकी वजह से कैंसिलेशंस आ गई है। आज ये उष्ट मेला इस लेवल पे होने की वजह से, आज मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ पे कम से कम 5 ग्रुप कैंसिल हुए हैं। तो मैं तो एक होटल की बात कर रहा हूँ, ऐसे पता नहीं कितने जगह कितने ग्रुप कैंसिल हुए होंगे। अच्छा, वो ग्रुप किसी भी कंट्री से आने वाला था? कोई जर्मनी से आ रहा था, कोई फ्रांस से आ रहा था, कोई यूके ब्रिटेन से आ रहा था, और ये सारे के सारे पशु मेला देखने के लिए आ रहे थे। लेकिन मुझे आज ज्ञात हुआ कि मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस होटल का, लेकिन 5 ग्रुप वहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। और कारण उसका है सरकार की अनदेखी पशु मेले की तरफ। पशु मेला नहीं होने की वजह से? पशु मेला, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो ये पशु मेला ही है। बाकी मंदिर और ये सरोवर तो सदा यहाँ रहता है। देख लो खुद, ये हम लोग मेले ग्राउंड से कितना दूर हमको आना पड़ा है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब सब चारों तरफ कचरा है, लेकिन ये बेचारे जो आए हुए हैं अपने सामान बेचने के लिए, ये जानवर बेचने के लिए, कहाँ जाएंगे? तो इनकी तो मजबूरी है इनको यहाँ रुकना है। और हमारी मजबूरी ये है कि इनको दिखाने के लिए हमें यहाँ आना है, क्योंकि अंग्रेज़ जब अपने देश छोड़ के चला था तो यही सोच के चला था कि भाई वहाँ जाके हम ऊँटों का मेला देखेंगे। अब हमारी मजबूरी है कि ना दिखाएं तो इनके पैसे खराब है बेचारों के, जो इतनी उम्मीद लेके यहाँ पर आए हैं। तो सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ के पशु मेले में पशुओं का निरख रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो खुद किस तरह से अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। Actually, obviously, I think the government. Oh, sorry. Your good name. I'm Florian from France. What experience this place, Pushkar? You are coming country. What experience Here in Pushkar. in this place? Actually, we just arrived a few hours ago, so we didn't see that much. But it seems clear that government, or I don't know who, should invest more to improve this event.